नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बिहार के बोध गया से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। आलमी शोहरत याफ्ता महाबोधि मंदिर इहाते में जुमा की दोपहर गोलियों की आवाज़ से ज़बरदस्त अफरा तफरी मच गई है। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों से भरे रहने वाले बोध गया के महाबोधि मंदिर में हुई इस फायरिंग में एक पुलिस एहलकार की मौत हो चुकी है। फायरिंग और अफरा तफरी फैलने के बाद महाबोधि मंदिर को खाली करा दिया गया है और दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। कसीर तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है और तहकीकात का अमल भी शुरू किया गया है। मौसूला इत्तलात ये मिल रही हैं कि मंदिर इहाते से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीएसपी जवान सतेंद्र यादव 43 साल जुमा की दोपहर ड्यूटी पर जा रहे थे। जिस रोड से वो जा रहे थे वहाँ पत्थर पर फिसलन थी, इसकी वजह से उनका पैर फिसल गया और उनके हाथ में मौजूद हथियार से एक के बाद दीगरे 3 गोलियाँ चली। गोली लगते ही सतेंद्र बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए, यानी सतेंद्र अपने ही असलहा से गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी मची, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। बहरकैफ इस सिलसिले में तफसीलात आप जान चुके। आपको मालूम होना चाहिए कि आनंद फानंद में इस तरह से फायरिंग होने की वजह से और गया में जो पूरी दुनिया में मशहूर है यहाँ का महाबोधि मंदिर आप जानते हैं, और गया ज़िला तो इसीलिए मशहूर है। अब इस सिलसिले में आलमी शोहरत याफ्ता और सयाहों से भरे रहने वाले इस मंदिर में फायरिंग से जो है जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से अफरा तफरी मचेगी। नाज़रीन गिरामी, बिलाखिर राहुल गांधी ने ज़बान खोली मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम को लेकर के। जी हाँ, लद्दाख में जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया और कहा कि मणिपुर पिछले 4 माह से जल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत को शिकस्त देने का दावा भी किया। इंडिया टीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये गलत नहीं है। साथ ये भी हकीकत है कि दूसरे लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर पिछले 4 महीनों से जल रहा है। मुसलमानों के साथ साथ दीगर अक़लियतों, दलितों और कबाइलियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 4 रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन चारों इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर हमेशा से इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि अभी हाल ही में राहुल गांधी जो ट्रेन में जिन 3 मुसलमानों को मारा गया उनके सिलसिले में उन्होंने ज़बान नहीं खोली, और मेवात में जो हुआ मुसलमानों पर जुल्म सितम, ना वहाँ के बुलडोज़र के कार्रवाई के ख़िलाफ़ कुछ बोला और ना ही वहाँ जो मज़लूम मुसलमान हैं उनसे मुलाकात के लिए गए। और भी बहुत सारी जगह जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। इस बात को लेकर के मुसलमानों में हमेशा से कांग्रेस को लेकर के ये चीज़ मौजूद है, बल्कि ये हकीकत भी है कि जो है वो नर्म हिंदुत्व का रास्ता अपनाते हुए कई हिंदुओं के वोट कांग्रेस से दूर न हो जाएं, इस वजह से मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर वो ज़बान नहीं खोलते हैं। और मुसलमानों को किनारा करने के लिए, उनका सिर्फ वोटों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस कोशिश करती है। इस वजह से जो है अगर बीजेपी खुली हुई दुश्मन है मुसलमानों की, तो कांग्रेस छुपी हुई दुश्मन है। ऐसे कई तबसरे पढ़ने को मिलते हैं, लिखे हुए भी मिलते हैं, और आप लोग भी जानते हैं। इस सिलसिले में कई बड़े बड़े लीडर इस सिलसिले में कह चुके हैं। बहरकैफ अब चूंकि इस सिलसिले में आप पहली मरतबा मुसलमानों का बाकायदा नाम लेकर के हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे कहा है, तो इस वजह से जो है खबर सुर्खी में आई है। बहरकैफ
नाज़रीन गिरामी, हिमाचल प्रदेश में तबाही मची हुई है सैलाब की वजह से। सैलाब का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर की तरफ से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक 361 अमवात हो चुकी हैं। बारिशों ने सड़कों को नुकसान पहुंचाया है, लैंड स्लाइडिंग हुई है, कई दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं, कई मकानात मुनहदिम हो गए हैं। कुल्लू ज़िले में जुमेरात को बारिश की वजह से 8 इमारतें गिर गईं। अपने इलाके में इमारत गिरने के वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये वो इमारतें थीं जिनमें गहरी दरारें पड़ने के बाद जो है उन्हें खाली कराया गया था। नाज़रीन गिरामी, संजीदा सहाफ़त को और सहाफ़त के उसूलों के साथ हक़ पर मबनी ख़बरों को दिखाने की वजह से सीधी बात एक बहुत बड़े संजीदा तबक़े में न सिर्फ मकबूल है बल्कि जो है उसकी सराहने और उसको आगे बढ़ाने की कोशिशें भी इस तबक़े की जानिब से होती हैं। बिलख़ुसूस अहलियान मदारिस बहुत ही ज़्यादा जो है अपनी मोहब्बतों से सीधी बात को नवाजते हैं। ऐसे में बहुत सारे मदारिस के उलमा कभी कभी दफ्तर सीधी बात में आकर के अपनी दुआओं से नवाजते हुए दफ्तर में जो काम होते हैं और जो सेटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग का जो शोबा होता है, इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी अपने अपनी जगह पर हत्तल मक़दूर सही सहाफ़त के सिलसिले में जो है सोच लें। ऐसे ही जो है मदरसा अरबिया रूहुल इस्लाम बागेपल्ली के कुछ तलबा और वहाँ के असातिज़ाए किराम और वहाँ की ज़िम्मेदारान ने आज सीधी बात दफ्तर का दौरा करते हुए यहाँ होने वाले कामों को देखा और करीब से देखा और इस्लामी सहाफ़त को मदारिस के तलबा में किस तरह फैलाया जाए और किस तरह जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वीडियो एडिटिंग में हो या फिर जो है दीगर बहुत सारे शोबाजात जो सहाफ़त से जुड़े होते हैं उसको समझने की कोशिशें हुई हैं। मदरसा अरबिया रूहुल इस्लाम बागेपल्ली के अलावा जो है इसके बानी व मोहतमिम क़ादिम कौम मिल्लत जनाब हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब बाखवी और हाफिज़ हिमायतुल्लाह साहब रूही, हाफिज़ बरकतुल्लाह साहब रूही, हाफिज़ शहनवाज साहब, हाफिज़ जावेद अहमद साहब और भी उनके साथ जो तलबा थे वो यहाँ तशरीफ़ लाए और जो है इस मौके पर जो काम यहाँ होता है उसको देखने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, सहाफ़त को समझना भी ज़रूरी है और तलबा के जहन में इस वक्त जो है सहाफ़त भी एक अहम तरीन शोबा है, ये समझाने की ज़रूरत है। इसलिए कि इस वक्त सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, झूठ बेचा जा रहा है, झूठ के लिए बड़े बड़े कंपनियां खड़ी की जा रही हैं, हर तरफ झूठ ही का बोलबाला है। इस वक्त झूठ को झूठ साबित करना बहुत ही मुश्किल है, जबकि सच होते हुए सच को साबित करना, सच को सच साबित करना ये बहुत मुश्किल तरीन अम्र बन चुका है पूरी दुनिया में। वजह उसकी ये है कि इस वक्त 99% मीडिया जो है वो झूठ को फैलाता है, वरियानियत को फैलाता है, बेहयाई को फैलाता है, कॉरपोरेट सेक्टर के कंपनियों की झूठ को इश्तिहार के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। और यही कॉरपोरेट कंपनियां वो मुल्कों को चलाने के लिए और अलग अलग मुल्कों में मौजूद कुदरती वसाइल को अपने मातहत में लेने के लिए हुकूमतों को जो है पूरी तरह से फंडिंग करते हैं। और ये फंडिंग करोड़ा करोड़ और खरबा खरब कि जो है डॉलर्स में होती है, हज़ारों करोड़ और डॉलर्स में। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा फंड और इतना बड़ा बजट वो जब किसी हुकूमत के पीछे लगा रहे हैं तो उसको वापस इसी सूरत में हासिल करेंगे कि वो जो है कुदरती वसाइल को हासिल करने के लिए पब्लिक में झूठ प्रोपेगेंडा को आम करने के लिए पूरे के पूरे मीडिया को ख़रीद लिया जाता है। जब मीडिया को ख़रीद लिया जाता है तो फिर मीडिया वो एंकर हो, एडिटर हो, सब एडिटर्स की लाइन हो या फिर वीडियो एडिटिंग में मौजूद स्क्रिप्ट राइटर्स की लाइन हो, वो सब झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती है। इस वजह से कि उनको जो तनख्वाह दी जाती है वो झूठ ही बोलने, लिखने और एडिटिंग करने की दी जाती है। इस वजह से ऐसे हालात में जब हमें इन तमाम मीडिया के बदल में एक नेमुल बदल मिल चुका है सोशल मीडिया के तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि उसको सही, सच्चे और हकीकी जो है सहाफ़त को इस्तेमाल करना ये इस वक्त का जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया बन जाता है, बिलख़ुसूस हम उलमा के लिए। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, किस तरह धोखा दिया जाता है, मंदिरों में किस तरह धोखा दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी एक देवस्थान है, यानी कि एक मंदिर है।
उसमें 100 करोड़ रुपए का चेक उसके जो दान की डब्बी होती है उसमें डाल करके चला गया है एक शख्स। जाहिर सी बात है 100 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं थी, और वो भी चेक की सूरत में। जाहिर सी बात है कि चेक की सूरत में कौन मंदिर के लिए इतनी बड़ी रकम देता है और कौन चेक डालता है। बगैर इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक मंदिर की खबर आई थी, कन्नड़ अखबारात में छपी थी, मैं उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूं कि एक शख्स आया और एक मंदिर के डब्बी में 2-2 हज़ार रुपये के एक बहुत बड़ा बंडल डाल करके चला गया था। अब देवस्थान और मंदिर वाले बहुत खुश हुए, निकाल करके देखा तो वो दोस्तान 2000 के हकीकी नोट नहीं थे, बल्कि वो जो है प्रिंटेड और जो ज़ेरॉक्स निकाले हुए कलर फेक नोट थे। उसको निकालने के बाद किसी ने जो है उस खबर को पेश करते हुए कहा था कि इंसान इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अब वो भगवान को भी धोखा देने लगा है। ऐसी ही धोखे की कहानी इस वक्त आई हुई है जो है तेलंगाना से। विशाखापट्टनम में एक मशहूर मंदिर में एक शख्स ने 100 करोड़ रुपए का चेक डाला। अब उसको निकाला गया, वहाँ के ट्रस्टी देख कर के खुश हो गए, लेकिन पहले तो उनको शक हुआ, लेकिन जब जाकर के उसको चेक क्लियर करने के लिए डाला गया तो पता चला कि जिस नाम से वो चेक आया है उसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये मौजूद हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, इस खबर को सुनकर के ज़रूर आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जो है धोखा भगवान को भी अगर इस तरह दिया जाता है, जिसकी अकीदत जिससे जुड़ी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है इंसान किस कदर गिरा हुआ है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये वो ज़माना है जिसमें कम औलाद की बात करते हैं, हम दो हमारे दो की बात करते हैं। ज़्यादा औलाद होने वाले को अजीब नज़रिए से देखा जाता है, अजीब जो है उसके बारे में राय कायम कर ली जाती है। लेकिन खरगोन ज़िले के कबायली इलाके के गांव देवाड़ा ने अपने आप में एक मिसाल कायम की है। इस गांव में ये ख़ानदान है जिसके 90 अफराद हैं और सब एक साथ रहते हैं। ये गांव भगवानपुरा असेंबली हल्के में आता है, जो इस वक्त जो है सुर्खियों में छाया हुआ है ये पूरा ख़ानदान। इन जो है तस्वीर को देख करके ही आप समझ सकते हैं जदीद दौर में ख़ानदानों में बढ़ते हुए इख्तिलाफात और दूरियों के दरमियान मुत्तहिद रहने का पैगाम दे रहा है। कबायली पहाड़ी इलाके में 90 रुकनी मुश्तरका ख़ानदान न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है। ख़ानदान के तमाम अफराद एक साथ रहते हैं, खाना एक साथ पकाया जाता है, मतलब एक आम चूल्हा है। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम के तहत इस ख़ानदान की 12 ख़वातीन को फ़ायदा मिल रहा है। ख़ानदान के 5 अफराद को किसान सम्मान निधि और 4 अफराद को ओल्ड एज पेंशन मिल रही है। इस तरह ख़ानदान को हर माह तकरीबन 20,000 रुपये सिर्फ हुकूमत से मिल जाते हैं। करीब 40 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर खेती करने वाला आदिवासी ख़ानदान अपने ख़ानदानी इतिहास से इन दिनों सुर्खियों में है। घर में मुश्तरका चूल्हा है, सभी का एक साथ खाना बनता है। ख़वातीन घर के काम के साथ खेती में भी मर्दों का हाथ बिटाती है। इस ख़ानदान के सब बूढ़े रुकनी की उम्र 104 साल और सबसे छोटे रुकनी की उम्र 2 माह है। आमतौर पर एक महल्ले में 8 से 10 ख़ानदान रहते हैं, लेकिन यहाँ पूरा मोहल्ला सिर्फ ये ख़ानदान पर मुश्तमिल है। इस ख़ानदान ने अपने पहले दादा दादी का मंदिर भी बना रखा है और इसमें दोनों की मूर्तियां हैं। ख़ानदान के अरकान रोज़ाना उसकी पूजा भी करते हैं। इस कबायली ख़ानदान का इत्तेहाद और यकजहती खित्ते में एक मिसाल बना हुआ है। कोरोना के दौर में बड़े भाई साबिक सरपंच वसालिया की मौत के बाद उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया और एक मुजस्समा नस्ब किया गया। घर वालों ने हाल ही में अपने मरहूम बड़े भाई की याद में एक मंदिर भी बनाया और इसकी वजह से जो है वो सुर्खियों में आए। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, जब ख़ानदानों में बल्कि 2-2, 3-3 भाइयों में इस कदर दूरियां बन जाती हैं कि पूरा का पूरा ख़ानदान के समाज के ताने बाने बिखर करके रह जाते हैं, ऐसी सूरत हाल में भारत में इस वक्त ये कबायली ख़ानदान जो है पूरी तरह से सुर्खियां बना रहा है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आई एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। आइंदा माह यानी सितंबर में हिंदुस्तान में मुनक़िद होने वाले G20 सम्मेलन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन शरीक नहीं होंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि सदर पुतिन हिंदुस्तान में सितंबर माह में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए सफ़र का कोई मंसूबा नहीं बना रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हिंदुस्तान में G20 सम्मेलन की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। हिंदुस्तान ने सभी G20 ममालिक, मदऊ ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारों के लीडरान को दावतनामा भेजा था। हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं हो पा रही थी कि पुतिन इस तकरीब में शिरकत करेंगे या नहीं। अब इनके तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो दौरे हिंद का कोई मंसूबा नहीं बना रहे। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान इस वक्त G20 ममालिक की मेज़बानी कर रहा है। ये ग्रुप दुनिया की अहम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों का एक सरकारी प्लेटफार्म है। यह अराकीन मजमूई आलमी घरेलू प्रोडक्शन का तकरीबन 85%, आलमी कारोबार का 75% से ज़्यादा है और आलमी आबादी के तकरीबन 2/3 की नुमाइंदगी करते हैं। इस ग्रुप में हिंदुस्तान के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, रिपब्लिक, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन वगैरह शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े ममालिक के सरबराहान जो है शरीक होने वाले हैं, तो हिंदुस्तान में, भारत में जो है इस वक्त दिल्ली की सिक्योरिटी भी पूरी तरह से बढ़ा दी जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।